कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। तारीखी दौर में उनके किस्से अक्सर दोहराए जाते हैं, कभी नाम से तो कभी कारनामे से। उन्हीं में से एक शख्स है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल। ये नाम ठगी की दुनिया में अजर अमर हो गया। नटवरलाल उस जालसाज शख्स का नाम है जो पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, कुछ भी बेच सकता है, आगरा का ताजमहल भी, लाल किला और तो और संसद भवन भी और राष्ट्रपति भवन भी। गूगल पर इनके कारनामे कई न्यूज एजेंसियों में भरे पड़े हैं। आप अगर चाहे तो इनकी विकिपीडिया भी पढ़ सकते हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। वह 2 भाइयों में बड़ा था। उनके पिता एक स्टेशन मास्टर थे। 4 नटवरलाल को पहली बार अपनी जालसाजी करने की क्षमता का पता तब चला जब एक पड़ोसी ने उसे अपना बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। यह महसूस करते हुए कि वह आसानी से अपने पड़ोसी के जाली हस्ताक्षर कर सकता है, वह नोटिस करने से पहले ही अपने पड़ोसी के खाते से 1000 रुपये निकालने में कामयाब रहा। कलकत्ता भागकर नटवरलाल ने कैजुअल स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते हुए वाणिज्य स्नातक की डिग्री के लिए एक छात्र के रूप में दाखिला लिया। उन्होंने कपड़े का व्यवसाय स्थापित करने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। चूंकि नटवरलाल के पिता एक स्टेशन मास्टर थे, इसलिए उन्हें भारत में रेलवे माल उद्योग के बारे में जानकारी थी। इसी तरह दस्तावेजों और हस्ताक्षरों को बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें धोखाधड़ी से सफलतापूर्वक निपटने में मदद की। नटवरलाल नाम से ठगी के इतने बड़े बड़े कांड हुए कि यह नाम ठगी और जालसाजी का पर्यायवाची ही बन गया। यानी किसी को अगर सीधे सीधे जालसाज न कह पाए तो नटवरलाल बोल दिया जाता है। बाद में सेठ केशवराम नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। इस दौरान जब मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे तो सेठ ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश चिढ़ गया। उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। बस फिर क्या था, ठगी का किस्सा यहीं से शुरू होता चला गया। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर भी मिथिलेश उर्फ नटवरलाल बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देने लगा था। कई लोगों का कहना है कि नटवरलाल के 50 से भी अधिक नाम थे। इन्हीं नामों के सहारे वह कई सारी ठगी को अंजाम देता था। ठगों के इस राजा के कारनामों पर अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल समेत कई फिल्में बन चुकी हैं। नटवरलाल के खिलाफ भारत के 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई में न्यायालयों द्वारा उसे कुल 111 साल की सजा सुनाई गई थी। आधे से ज्यादा मामलों में फैसला ही नहीं हो पाया। कहते हैं कि पुलिस उसे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। वह खुद जब चाहता गिरफ्तार हो जाता था और जब चाहता था फरार हो जाता था। 8 राज्यों में दर्ज फर्मे फरियादियों ने उसे 50 से अधिक नामों से पुकारा। सभी मामलों को एक फाइल में रिकॉर्ड करने के लिए उसे एक कॉमन नाम दिया गया, नटवरलाल। एक बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद नटवरलाल के पड़ोस वाले गांव में आए थे और इसी दौरान पहली बार नटवरलाल राजेंद्र प्रसाद से मिले। नटवरलाल अपना हुनर राजेंद्र प्रसाद को दिखाने पड़ोस वाले गांव पहुंच गए और यही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के सामने ऐसी बात कही जिसे हर कोई सुन हैरान हो जाएगा। नटवरलाल ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भारत के सारे कर्ज चुका सकता हूं और इसके बदले उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। नटवरलाल की यह बात सुनकर राष्ट्रपति बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम में बेहद प्रतिभा है, लेकिन आपको अपने हुनर का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूं। लेकिन नटवरलाल को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि नटवरलाल के पास तो जादुई जिन था जो बस एक पल में सारी दौलत उनके नाम करा सकता था, और वह जादुई जिन था नकली साइन करने का हुनर। बस इसके बाद नटवरलाल ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन ही बेच डाला। इसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किला भी बेचा था। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफेद कमीज और पैंट पहने एक बुजुर्ग ने प्रवेश किया और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी रूप में देकर दुकानदार से कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी बड़ी बिक्री के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों के ऑफिस होते हैं। वह जाली दस्तखत करने में माहिर था।
उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने बैंक जाकर ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक में पता चला कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। इसके बाद कभी वित्तमंत्री वीपी सिंह के नाम पर तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा। उस समय वह व्हीलचेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था, कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूं। उसका कहना था कि मैंने कभी भी लोगों को पैसों के लिए डराया धमकाया नहीं, लोगों ने हाथ जोड़कर खुद मुझे पैसे दिए हैं। आखिरी बार नटवरलाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार ने, जो सिपाही के जमाने से नटवरलाल को जानता था, उसे पहचान लिया। नटवरलाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और नटवरलाल गायब था। ये बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवरलाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। तो दोस्तों, ये थी नटवरलाल की कहानियां, जो ठगी की दुनिया में अजर अमर हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।